जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुई, इसमें सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मुठभेड़ वाली जगह से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। आपको बता दें कि 10 दिनों में 7 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं और कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। कुलगाम में एनकाउंटर, जहां पर 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए। अलबदर गुट के ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं। भारी तादाद में इनके पास से गोला बारूद बरामद किया गया। कश्मीर में इस साल में ही 10 दिनों के अंदर ही 7 एनकाउंटर हो गए और 13 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मिशन कितनी तेजी से चलाया जा रहा है। अल बदर आतंकी गुट के ये दोनों आतंकी थे। जम्मू कश्मीर में हमने हाल ही के दिनों में देखा किस तरह से टारगेट किलिंग बढ़ी। इसके बाद हमने देखा किस तरह से सुरक्षा बलों पर और पुलिस की बस तक पर हमला कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के हालात को नियंत्रण में लाने के लिए एक बार फिर से सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों के खात्मे का यह मिशन पूरी तेजी से चलाया जा रहा है। खालिद हुसैन और जानकारी के साथ श्रीनगर से मेरे साथ है। खालिद, कुलगाम में जो एनकाउंटर हुआ उसे लेकर और क्या जानकारी? कि अब ऑपरेशन जो है ओवर कर दिया गया है। ये ऑपरेशन में आपको बता दूं, हुसैनपुरा कुलगाम में कैमो पुलिस स्टेशन के अंदर जो पड़ता है, वहां पर कल शाम को शुरू हुआ था और सूचना के आधार पर यहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी और जॉइंट ऑपरेशन में ये दोनों मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। जैसा कि आईजीपी कश्मीर ने हमें बताया है, अल बद्र संगठन से ये जुड़े हुए थे। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और जनवरी के महीने इस वर्ष अगर हम बात करें तो अब तक 7 मुठभेड़ें देखने को मिली है, जिसमें 13 मिलिटेंट्स जो है मार गिराए गए हैं। और इनमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 मिलिटेंट जो है वो पाकिस्तानी नागरिक है। और इनके पास से जो हथियार अब तक बरामद हुए हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियार है, जिसमें M4 कार्बाइन है 2 वो बरामद किए गए हैं। AK-56 राइफल्स 2 बरामद की गई है। AK-47 2 राइफल्स, पिस्टल्स 4 इनके पास से बरामद हुए हैं। इससे ये भी लगता है कि जिस तरह से ये लेस थे वो टॉप रैंक के मिलिटेंट थे, क्योंकि जो M4 या AK-56 है वो कश्मीर में उन्हीं के लोगों के पास होते हैं जो काफी देर से सक्रिय होते हैं और या फिर पाकिस्तानी मिलिटेंट होते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अन्य सुरक्षा एजेंसियों का इस वर्ष का टारगेट लग रहा है वो यही है कि जो विदेशी मिलिटेंट यहाँ पर हैं उनको पिछले 10 दिनों में 7 एनकाउंटर और 13 आतंकवादी ढेर। अचानक से एनकाउंटर में इतनी बढ़ोतरी होने की वजह? देखिए, जिस तरह से हमने पिछले साल आखिर में दिसंबर के महीने में देखा था तो लगातार जो है ऑपरेशंस किए गए थे और दिसंबर के महीने में करीबन 23 मिलिटेंट जो है मारे गए थे और आखिरी हफ्ते में की अगर हम बात करें तो 11 मिलिटेंट 2021 दिसंबर में मारे गए थे। उसी दिन GOC और IG ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा फोकस अब रहेगा कि जो मिलिटेंट की तादाद पहली बार 30 वर्ष में 100-200 से कम आई है तो उसको और जो है घटाया जाए। तो इसलिए साल की शुरुआत से ही लगातार जो ऑपरेशन थे उनमें तेजी लाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड, जैसा कि सुरक्षा एजेंसियां कहती है, उसको बहुत स्ट्रांग किया गया है और जो स्पेसिफिक इनपुट्स मिलते हैं उस पर ऑपरेशंस लगातार होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब बर्फबारी कश्मीर में होती है, जैसा कि IGP कश्मीर ने कहा कि जो मिलिटेंट्स होते हैं खासकर पाकिस्तानी, वो बर्फबारी जब नहीं होती है तो ऊपरी इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों में, नीचे बहुत कम आते हैं। तो लेकिन बर्फबारी में वो बहुत नीचे आते हैं, इसलिए उन पर फोकस किया गया है। और पाकिस्तानी मिलिटेंट जिनकी तादाद करीबन अभी भी 84 के करीब है कश्मीर घाटी में, उन पर फोकस किया गया है। और आने वाले दिनों में मार्च तक कम से कम उन पर फोकस रहेगा जब तक कि अपर रीच में बर्फबारी खत्म नहीं होगी। तो ये एक रणनीति है जो इन सर्दियों के 3 महीनों में सुरक्षा एजेंसियां अपना रही है, जिससे कि जो विदेशी मिलिटेंट होता है उसके मारे जाने को एक बड़ी सफलता मानी जाती है। बिल्कुल, एक बड़ी सफलता माना गया है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एनकाउंटर बढ़े हैं, तेजी से आतंकियों का खात्मा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद इस जानकारी के लिए।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.